नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। मीटू कैंपेन को लेकर के हम लगातार इसकी कवरेज कर रहे हैं। जो भी मामले सामने आ रहे हैं, आरोप और उस आरोप को लेकर के लोगों के जवाब, जो कुछ भी है सब कुछ हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। इस चीज़ को लेकर कई लोगों ने कहा भी है कि हम इस मुद्दे को इतना ज़्यादा कवरेज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है जिसे हम सब एक साथ देख रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, हमारी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस मूवमेंट की कवरेज हमारी साइट बहुत ही शिद्दत से कर रही है। इसी मूवमेंट के तहत एक और इसका पहलू सामने आया है, जहाँ पर मीटू कैंपेन में जो महिलाएं हैं वो उन सारे लोगों के नाम लेकर के उन्हें सामने लेकर आ रही हैं, उनके व्यवहार की बात कर रही हैं, जो अभी पावर में हैं, जो ऐसी जगह पर हैं जहाँ से वो किसी की ज़िंदगी पर असर डाल सकते हैं। ऐसे सारे लोग जिनका एक नाम है, रुतबा है, उन सभी की ये जो उनसे जुड़ी जो घटनाएं हैं वो सब सामने आ रही हैं। औरतें उनके नाम ले रही हैं, उनसे जुड़े अपने जो अनुभव हैं वो बता रही हैं। अब मीटू जो मूवमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ पावरफुल लोगों के बारे में नहीं है, वो उन लोगों के बारे में भी है जिन्होंने शोषण किया, जिन्होंने हैरेसमेंट किया और बच निकले, और जिनके बारे में आज किसी को पता भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने शोषण किया उसका असर कम हो गया। राइटर और डायरेक्टर ताहिरा कश्यप हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर स्टेटमेंट डाली है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं। लालिमा, आप एक बार सिस्टम के पास आएंगी तो हम ज़रा अपने दर्शकों को वो स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं। ये है ताहिरा का स्टेटमेंट जो उन्होंने ट्विटर पे डाला है। इस पूरे स्टेटमेंट में ताहिरा कश्यप ये हैं, आयुष्मान खुराना इनके पति हैं। आयुष्मान खुराना जाने माने बॉलीवुड एक्टर हैं। ताहिरा कश्यप ब्रेस्ट कैंसर से भी जूझ चुकी हैं। ये उनकी वहीं की तस्वीर है। अब बात करते हैं मीटू मूवमेंट में शोषण और हैरेसमेंट की, जो लोगों को पता नहीं चलता। ताहिरा ने अपने इस स्टेटस में, स्टेटमेंट में यही कहा है कि कई बार जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी लोग होते हैं वही आपका शोषण करते हैं, वही आपका हैरेसमेंट करते हैं। और ये चीज़ बाहर निकलकर इसलिए भी नहीं आ पाती क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो शोषित है और जो शोषक है, यानी कि जो हैरेस कर रहा है, जो अब्यूज़ कर रहा है, जो सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा है, वो उसी घर में रहता है, उसी विक्टिम के साथ, या कई बार जान पहचान के बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं। चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, मासी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारे मामलों में भी लोग ज़्यादातर खुलकर बोलने से हिचकते हैं। ताहिरा कश्यप ने भी अपनी स्टेटमेंट में ये चीज़ बताई कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी, अभी आयुष्मान खुराना उनके हस्बैंड हैं, पहले बॉयफ्रेंड थे, जब वो डेट कर रही थी वो बहुत ज़्यादा डरती थी। शारीरिक नज़दीकियों से उनको डर लगता था। उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई और हमारा बच्चा हुआ, तब उन्होंने बताया कि मुझे लगा कि मुझे सबको अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बता देना चाहिए। तब जा कर के उन्होंने शेयर की ये बात और इस चीज़ को आगे बढ़ाया, बताया कि मेरे साथ भी ये शोषण हुआ था। जाहिर सी बात है कि ये सारे मसले जो हैं नाजुक हो जाते हैं, क्योंकि जब रिश्तेदार घर के इन्वॉल्व हों या जान पहचान के लोग इन्वॉल्व हों, घर परिवार के दोस्त इन्वॉल्व हों, तो खुद आपका परिवार आपका साथ देने से कतरा जाता है। ऐसे बहुत सारे मसले सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर सालों साल तक बच्चों का और लड़कों का शोषण किया गया, उनके घर वालों द्वारा, उनके जान पहचान के रिश्तेदारों द्वारा, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाए क्योंकि किसी ने उनका भरोसा नहीं किया। अगर भरोसा किया भी तो इस बात पर तूल नहीं दिया, अगर तूल दिया भी तो कहा कि इसे घर के अंदर रखते हैं, इसे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, वरना इज्जत का क्या होगा। इसी तरह से सोमी अली हैं। सोमी अली, हम में से अधिकतर लोग इनको सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से जानते हैं। लालिमा, ज़रा जूम कीजिए, ये तस्वीर है। सोमी अली काफ़ी सफल मॉडल रह चुकी हैं, हम आपको बता दें। सिर्फ इन्हें सलमान खान की गर्लफ्रेंड के नाम से जाना ठीक नहीं है। बहुत पेशेवर मॉडल रही हैं। अभी ये विदेश में हैं, यहाँ नहीं हैं, लेकिन ये पली बढ़ी पाकिस्तान में
और इन्होंने भी अपना अनुभव शेयर किया। इन्होंने बताया कि जब वो छोटी बच्ची थी, 5 साल की थी, तब इनके घर में काम करने वाले इनके डोमेस्टिक हेल्प ने इनका यौन शोषण किया था। और चूंकि ये 5 साल की थी तो ये ज़्यादा कुछ उस बारे में बोल भी नहीं पाई। पिंक विला में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे जब वो अपने घर की औरतों को देखती थी, उनके शरीर पर चोट के निशान देखती थी, तो वो पूछती थी कि मासी को या बुआ को या चाची को ये चोट कैसे लगी, तो कह दिया जाता था सीढ़ियों से गिर गई हैं। अब्यूज़ को लेकर और प्रताड़ना को लेकर, मारपीट को लेकर, हैरेसमेंट को लेकर, सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर कभी भी कोई भी बात किया जाना वैसे भी समाज में अभी तक टैबू माना जाता गया है। अगर हम इसे अपने पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो भी कई लोग पूछते हैं कि इतना समय क्यों लगा बोलने में। जिस औरत की बात आप आज नहीं मान रहे, आज जबकि माहौल थोड़ा बदला है, लोग थोड़ा सीरियसली लेने लग गए हैं चीज़ों को, वहाँ पर उनकी बात आप सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या आज से 15 साल या 20 साल पहले आपको लगता है ऐसा माहौल था कि कोई खुलकर बोलता और उसका यकीन कर लिया जाता? ये सोचने वाली बात है। सोमी अली ने एक एनजीओ शुरू किया है, वो बाहर चली गई हैं। उस एनजीओ का नाम है नो मोर टीयर्स। ये जो एनजीओ है ये उन औरतों के लिए काम करता है जो सेक्सुअली असॉल्ट की गई हैं, जिनका अब्यूज़ किया गया है। उन सभी औरतों को ये रिहैबिलिटेट करने के लिए, उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए, उन्हें काउंसलिंग देने के लिए ये जो एनजीओ है उसके लिए काम करता है। मीटू मूवमेंट को लेकर के बहुत सारे मजाक सामने आ रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे पढ़ने को मिल रहे होंगे, आपको फेसबुक पे पढ़ने को मिल रहे होंगे, लेकिन एक बात जो है वो हमेशा ध्यान में इसलिए रखने की चीज़ है कि चाहे कुछ भी हो, एक मूवमेंट को लेकर के जो अलग अलग आवाज़ें सामने आ रही हैं उनको कम से कम सुनना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हम वही कर रहे हैं, उन आवाज़ों को सुन रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। उन आवाज़ों के जवाब में जो चीज़ें सामने आ रही हैं हम उन्हें भी लेकर के सामने आ रहे हैं, ताकि एक बैलेंस जो है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहे। अगर आप इस कैंपेन को फॉलो कर रहे हैं, आप इससे जुड़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि और नारी के सारे आर्टिकल्स जो हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे और वीडियोज़ डाल रहे हैं उन्हें देखें। हमारा फेसबुक पेज है और नारी के नाम से, आप उसे लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है और नारी के ही नाम से आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियोज़ जो अभी आप जो देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो सीधे आप तक पहुंचेंगे। और हमारी वेबसाइट है www.ordnari.in, आप उसे विज़िट कीजिए। आपको सारी खबरें, सारी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और भी बहुत सारे मुद्दों पर जिन पर बात चल रही है, जिन पर बहस चल रही है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया।